हट। तो गॉस लॉ के पार्ट 2 में आ चुके हैं हम लोग। तो हमने पहले पार्ट में उसके बारे में जाना, उसके पोजीशन वेक्टर को समझा, उसके सिग्निफिकेंस को समझा, तो काम कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो उसका वर्किंग क्या है, वो पास कैसे होता है किसी सरफेस से, इनक्लोज्ड एरिया क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, हमने ये समझा। अब हम पार्ट 2 में उसके फुल फ्लैश डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर लेक्चर लेके आऊँगा। मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स पर लेक्चर लिया हुआ है पहले, आप उसको शायद तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसके ऊपर मैं लेक्चर लूँगा बाद में, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का कि कैसे हम गॉस लॉ को ड्राइव करते हैं प्योर तरीके से। ये पार्ट 2 होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो फैला हुआ रहता है गॉस लॉ से, जो फैलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चार्ज, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो आपका सेंटर ऑफ मास पे ही पढ़ा होगा, जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सब हम समझेंगे बाद में आगे चल के। ठीक है, तो पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी बहुत बढ़िया, समझ में आपको आ जाएगा। ये हमारे पे आ जाएगा जेड एक्सिस, ये आ जाएगा हमारे पे वाई एक्सिस, ये हमारे पे आ जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन को हमने इस एक्सिस से जाने वाली लाइन से जोड़ा। ठीक है, और एक एक्सिस पे से भी एक लाइन जाएगी, वो ये रहेगी, वो हमारा जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा जाएगा एक्स एक्सिस। मैंने जल्दीबाजी में पहले एक्सिस बना दिया, लेकिन ये हमारा जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और अब हम इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारा जाएगा एंगल 5। 1 सेकेंड, चौक टूट गया, इट्स ओके। और ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन 0। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद हम यहाँ पे एक और एंगल बनाएंगे, एंगल थीटा। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा आएगा वो हो जाएगा आर थीटा फाइव। ये इसके सारे सेंसन्स हम ले लेंगे यहाँ पे, जो जो हमने नंबरिंग करी थी। इतना हम समझ गए। तो ये समझने के बाद में हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे डाइवर्जेंस की। ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। इसमें 3 एक्सिस है, ये एक्स को हमने वाई से जोड़ा, ठीक है, और जेड को हमने एक्स साइन वाई लाइन से जोड़ा जेड को। ठीक है, और ये ओरिजिन से निकलती है तीनों। ठीक है, थ्री डायमेंशन में विजुअलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इतना समझने के बाद में हम आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, इसी के ऊपर बेस्ड इक्वेशन, बहुत लंबी इक्वेशन है, बहुत सारे प्रोफेसर्स को याद भी नहीं होती इक्वेशन। इवेंचुअली इक्वेशन को लिख के ही क्लास के अंदर लाना पड़ता है। ठीक है, ये सब की मजबूरी है। ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन बहुत लंबी होती है और उसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही गॉस लॉ हमारे पे डिफाइन होता है। अदरवाइज इस इक्वेशन के बिना हम गॉस लॉ डिफाइन करते हैं। और जो वो इक्वेशन है वो इससे इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आएगी वो इक्वेशन यहाँ से। तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, देखिए। मैं वीडियो रात के 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोपहर को बहुत शोर हल्ला होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, और एक ऐसे कॉलोनी में जहाँ आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है। इसलिए मैं रात को 2:30 बजे डेडिकेटली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें और अच्छे से वॉच करें पूरी वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो। फिर मैं उसके बाद ये ई आर लिख रहा हूँ। ई आर वही समझाऊंगा, इस पूरे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर समझाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा ये बहुत लंबी इक्वेशन होती है, या तो आप इसको इनफाइनाइट टाइम प्रैक्टिस करें तभी आपको याद हो पाएगी। मैं इसको साफ साफ इधर लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगी ना, साफ साफ इसको लिखूंगा इसीलिए आपको समझ में आएगी। अदरवाइज इक्वेशन बहुत सारे टीचर निकालते हैं, बहुत सारे। मैं हूँ जो आपको करा सकता हूँ ये इक्वेशन। ठीक है, ये लंबी सी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है ये। अब मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हिस्सा मिटा देता हूँ और ये हिस्सा मिटा देता हूँ। आप
अपने इसके पॉइंट्स तो देख लिए, कहाँ कहाँ लाई करेंगे ये, फाई, थीटा और ओरिजिन देखा हमने यहाँ पे पी पॉइंट पे लेकर के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से एक एरिया वेक्टर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी यहाँ से एक ई कैप नाम से, और एक यहाँ से फाई कैप यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से हमारा यूनिट वेक्टर जाएगा ई आर, जो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे लिखे हैं वो सारे यहीं से जाएंगे, और यहाँ से हमारा थीटा कैप आ जाएगा। जो थीटा कैप होगा हमारा, जो हमारा थीटा कैप होगा वो डी थीटा से इंक्रीज करेगा, थीटा से इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को, जो ये टर्म डिफाइंड हो जाए हमारे पे। तो इसके अंदर, इस टर्म के अंदर थीटा और फाई कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसको समझाने के लिए करीबन 3 से 4 बुक पढ़ना पड़ता है, वो मैंने पढ़ी है तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और इस टर्म में, इस वाले टर्म में, जो थर्ड टर्म हमारा बड़ा सा टर्म दिख रहा होगा, इसमें आर और फाई कांस्टेंट हो जाते हैं, और इस वाले टर्म में आर और थीटा कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। आज हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसको एक कांस्टेंट से इसको निकाल लेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ अपने नोट्स के अंदर, इसीलिए फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ डाइवर्जेंस देन वी विल गेट आंसर, अदरवाइज they will not follow the vector addition because it's a scaled quantity। ये लिख लीजिएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में ये टर्म आ जाता है, ठीक है। अब साफ साफ इस टर्म को लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ज़्यादा नोट कर लीजिए। अब मैं उस टर्म को लिख देता हूँ, जो टर्म होगा हमारा कुछ ऐसा होगा, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, जो भी ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे होता है ये। कुछ ऐसा ही होता है, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, ऐसा ही कुछ ही आता है, डेल एल के फॉर्म में लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो ये हमारा उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सिखाया जाएगा, और डिफरेंशियल कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस अब वो पढ़ना होगा, तो वेक्टर कैलकुलस का भी मैं क्लास ले आऊँगा। वेक्टर कैलकुलस के मैं 10 से 12 लेक्चर लूँगा, तो मैं वेक्टर कैलकुलस पूरा आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव कर लिया। तो यार ये लेक्चर आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको वो लेक्चर एकदम बहुत आसान तरीके से समझाया, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और आपको एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट बताया आपको। तो इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए, समझ ना आए तो दूसरी बार रिपीट करके देखिए, और मैं चाहता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए, और तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, और आप अच्छे से समझिए इस लेक्चर को, ठीक है। बाय बाय।